जी हाँ दोस्तों, आपने ये वाक्य जो है वो फिल्मों में सुने होंगे, लेकिन एक जो है वो ये असल जिंदगी में ये घटना जो है वो घट गई। और ये आज की कहानी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है दोस्तों, आप पूरा सुनना। कहानी का मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। प्रेमिका जो है वो अपने प्रेमी से प्यार करती है, दोनों इतना प्यार करते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाता है कि उसी जो प्रेमिका जो है वो अपने प्रेमी से इतनी नफरत हो जाती है कि जिस चेहरे को देख करके उसकी थकान खत्म होती थी, आज वह उसी चेहरे से इतनी नफरत कर लेती है कि उसको खत्म करने का प्लान भी बना देती है और कर भी देती है। तो चलिए दोस्तों, आप पूरी कहानी को सुनना और आपको बहुत ज्यादा आनंद आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सब लोगों का दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों अच्छे होंगे। बाकी हमारे यहाँ पे जो है वो बारिश हो रही है और बहुत सारे हमारे भारत देश के हिस्सों में जो है वो मानसून पहुंच चुकी है और बारिश हो रही है, गर्मी से थोड़ी राहत है। तो बरसात का मौसम है दोस्तों, बहुत अच्छे से रहना आप। और गटर वगैरह जो है वो खुले रहते हैं, बहुत सोच समझ करके बाहर निकलना। बच्चों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। स्कूली बच्चों का जो है वो पानी भर जाता है और बहुत सारे ऐसे हादसे सामने आ जाते हैं, तो बहुत केयरफुल होकर के रहना। दोस्तों चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं हम हमारे देश की राजधानी दिल्ली से। जी हाँ, आपने एकदम बिल्कुल सही सुना। आज की कहानी जो है वो है हमारे भारत देश की दिल्ली की, जहाँ पर जो है वो एक ऐसी घटना घट गई जिसने सबको झकझोर करके रख दिया कि कभी ऐसा भी हो सकता है। हाँ तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत हम करते हैं दिल्ली के निहाल बिहार इलाके की। दिल्ली के निहाल बिहार इलाके की जो है वो आज की कहानी है। और बता दें कि दिल्ली के तिलक नगर की निखत नाम की जो है वो एक महिला है। निखत नाम की महिला दिल्ली के तिलक नगर इलाके की है, जिसकी उम्र जो है वो 30 साल है। वो 30 साल की उम्र की है और करती है वो ग्राफिक डिजाइनर का वो काम करती है। अच्छी खासी मस्त जिंदगी चली हुई है। बता दें कि निखत का जो है वो अफेयर है, जिसका नाम ओंकार है। निखत और ओंकार एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ओंकार निखत से मिलकर मिलने आता है और निखत भी जो है वो, जिसकी थकान उसकी चेहरे को देख करके एकदम खत्म हो जाती है। निखत जो है वो बहुत प्रेम करती है अपने बॉयफ्रेंड जो है वो ओंकार से। दोनों की जिंदगी बहुत मजे की चली हुई है, बहुत खुशहाल जिंदगी चली हुई है। लेकिन अब कुछ टाइम पहले क्या हुआ कि निखत और ओंकार को जो है वो आपस में दूरियां होने लग गई। अब निखत को ये बात पता नहीं थी कि आखिर ओंकार जो है वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। ओंकार जो है वो दूर रहने लगा उससे और बिल्कुल उससे मिलने के लिए उसने मना कर दिया कि वो उससे अब नहीं मिलेगा। और इन दोनों का आपस में जो है वो ब्रेकअप हो गया है। लेकिन जब निखत ने उससे ये पूछा कि आखिर हम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ, आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिस वजह से जो है वो ब्रेकअप हो गया, तो निखत ने जो है वो बहुत ज्यादा रोया और बहुत ज्यादा आंसू बहाने लगे। लेकिन ओंकार ने जो है वो साफ मना कर दिया कि वो अब आज के बाद उससे नहीं मिलेगा। और उसने अगर ज्यादा जबरदस्ती किया और उसने निखत ने अगर ओंकार को फोन किया तो ओंकार के पास जो निखत के फोटो हैं और जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे डाल देगा और जिससे सारी दुनिया को पता चल जाएगा। अब निखत जो है वो जानना चाहती थी कि ऐसा क्या हो गया। अब पता चला कि निखत को पता चला कि जो उसका बॉयफ्रेंड ओंकार है उसकी जो है वो सगाई हो गई है, वो किसी और के साथ जो है वो सगाई कर चुका है। अब निखत जो है वो मन ही मन में बहुत ज्यादा परेशान होने लगी कि ऐसा क्या, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है जिसके लिए मैंने इतना दिन रात प्रेम किया, दिन रात इंतजार किया और जिसे मैं बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, प्यार करती थी, जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसके उसके ऊपर अपना तन मन धन सब कुछ लुटाया। आज वो मेरे से इतना खफा क्यों हो गया और वो आज ऐसा क्या हो गया कि वो जो है वो काफी हैरान हो गया और काफी परेशान हो गया और बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा निखत जो है वो परेशान होने लग गई। अब निखत जो है वो, उसके दिमाग में एक प्लान आया कि अब ओंकार जो है उसे कभी भी फोन नहीं करेगा और ना उसे कभी भी बात करेगा, तो क्यों ना कुछ ऐसा प्लान बनाया जाए कि
क्यों ना कुछ ऐसा प्लान बनाया जाए कि निखत के साथ जो है वो उन दूरियों को ख़त्म कर दिया जाए, और हमेशा हमेशा के लिए जो है वो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। अब निखत ने एक प्लानिंग करी कि उसने भाड़े के जो हैं वो बहुत सारे गुंडे बुलाए और उनको 30,000 दिया, और उसने जो है वो उनको एक बोतल भी ला कर के दी कि ये बोतल जो है वो ये उसके चेहरे पे डाल देनी है। और अब भाड़े के जो गुंडे थे वो आ गए और उन्होंने 30,000 भी निखत से ले लिया। निखत ने अपने हाथों से ही इतनी बड़ी बोतल उसको दी गुंडों को, और जिससे वो इतना प्रेम करती थी, आज उसे उसके चेहरे से इतनी नफरत हो चुकी थी कि वो उसके चाहती नहीं थी कि उसका चेहरा जो है वो जिंदा रहे, खुशहाल रहे, सुखी रहे, मुस्कुराता रहे, फूल की तरह मुस्कुराता रहे। वो चाहती थी कि जो उसका चेहरा है वो हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। जिस चेहरे से उसने इतना प्यार किया, जिस चेहरे के लिए उसने दिन रात इंतजार किया, आज उस ओंकार ने जो है उसको धोखा दे दिया। अब क्या होता है कि जब निखत जो है वो 19 जून की शाम की बात है, 19 जून 2024 की बात है कि जब निखित शाम को अपने घर से बाहर निकलता है, तो शाम को 6 बजे की बात है। जब वो अपनी बाइक से बाहर जा रहा होता है तो जो गुंडा लोग होते हैं वो बाइक से आते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसके ऊपर एसिड अटैक कर देते हैं। एसिड जो है वो उसके चेहरे के ऊपर पूरा फेंक देते हैं और उसका चेहरा पूरा झुलस जाता है, और जो उनके पास चाकू होता है, चाकू से उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे वो उसको, जो गुंडे होते हैं वो उसको खून से लथपथ करके वहीं पे छोड़ देते हैं, सड़कों के ऊपर छोड़ देते हैं, और गुंडे वहां से भाग जाते हैं। अब जैसे जैसे भी निखत होता है, जिस हाल में भी होता है, जिस हाल में जो ओंकार होता है, ओंकार जिस हालत में भी होता है वो बड़ी मुश्किल से जो है वो वहां से खुद को स्टैंड करता है, खड़ा करता है। लोग आते जाते देखते हैं और उसे लोगों की हेल्प मिलती है, और लोग जो है वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। दिल्ली पुलिस स्टेशन में जो है वो चला जाता है। जब दिल्ली पुलिस के पास वो चला जाता है तो वो दिल्ली पुलिस में अपनी आप बीती बताता है कि उसके ऊपर जो एसिड अटैक किया है, और उसके ऊपर गुंडों ने बोतल डाल दिया उसके चेहरे के ऊपर और चाकू से उसके ऊपर हमला किया है। अब पुलिस को जो है वो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब पुलिस जो है वो वहाँ के सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू कर देती है, जहाँ पे जो है वो उसके ऊपर एसिड अटैक होता है। ओंकार को हॉस्पिटल में पुलिस एडमिट कर देती है, और उसके पास पुलिस के कुछ लोग रुक जाते हैं, और पुलिस की एक टीम जो है वो उस जगह पे जाती है जहाँ पे उसके ऊपर एसिड अटैक होता है। अब दोस्तों होता क्या है कि जिस जगह पे एसिड अटैक होता है वहाँ की सीसीटीवी कैमरे में जो है वो एक फुटेज निकल जाती है, जहाँ पर जो है वो कुछ लोग आ रहे हैं और उनके हाथ में एक बोतल है, और वो जो है वो इस ओंकार के ऊपर जो है वो एक बोतल को डाल रहे हैं। तो उस पुलिस ने क्या किया, उस बाइक का जो है वो नंबर नोट कर लिया। अब जब बाइक का नंबर नोट किया तो पुलिस ने जो है वो वहाँ छापेमारी की, और जिसकी ये बाइक थी वहां से पता चला कि वो जो थे वो सारे भाड़े के गुंडे थे, और ये सारी जो है वो निखत की चाल थी। अब निखत को जो है वो पुलिस उसकी बयान लेने के लिए जाती है पुलिस जो है वो निखत के पास। तो निखत जो है वो पहले तो साफ मुकर जाती है कि वो इन लोगों को नहीं जानती है और ना ही उसने इनको 30,000 दिए थे। लेकिन क्या होता है कि पुलिस आखिर दोस्तों पुलिस ही होती है। पुलिस जो है वो बहुत सख्त कार्रवाई करती है, और जब पुलिस सख्त कार्रवाई करती है तो पुलिस निखत जो है वो पुलिस के सामने एकदम बिखर जाती है, एकदम जो है वो टूट टूट जाती है। और निखत बताती है कि ये सब जो है वो उसी ने करवाया है, जिसके लिए उसने दिन रात इतना इंतजार किया, और दिन रात उसने जिसके लिए प्यार किया उसने उसके साथ धोखा दिया। अब पुलिस को जो है वो निखत पूरी अपनी प्रेम कहानी की जानकारी देती है कि आखिर जो है वो उसने ऐसा क्यों किया। अब निखत जो है वो पुलिस को सारी बात बताती है कि ओंकार जो है वो उसके साथ धोखा कर रहा था, लेकिन वो ओंकार के लिए जो है वो अपना तन मन धन सब न्यौछावर कर चुकी थी। पिछले 5 सालों के साथ जो है वो उनका आपस में रिलेशन था, और वो उससे बहुत प्यार करते थे और वो भी उससे प्यार करता था। लेकिन उनके जिंदगी में अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि ओंकार ने दूसरी जगह सगाई कर लिया, उससे सीधा बात करने के लिए मना कर दिया। और जब मना कर दिया तो वो फिर फ़ोन करने लगी, लेकिन उसने उसको ये धमकी दी कि जो उसके पास फ़ोटो हैं और वीडियो हैं
उसे सोशल मीडिया पे डाल देगा और वायरल करवा देगा, जिससे निखत की जो है वो समाज में, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी, बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। तो निखत जो है वो अपने मन में ये ठान चुकी थी कि इससे मैं बदला लूंगी, चाहे मैं कैसे भी लूंगी। इसलिए उसने जो है वो उसके ऊपर एसिड अटैक करने की प्लानिंग बनाई, क्योंकि वो चाहती थी कि उसका चेहरा जो है वो हमेशा हमेशा की झुलस जाए, जिस चेहरे से उसको देख करके उसका पूरी थकान खत्म हो जाती थी, जिसका वो इतना इंतजार करती रहती थी। आज उसी चेहरे ने उसको जो है वो इतना धोखा दे दिया, जिस वजह से निखत जो है वो टूट गई थी। इसलिए उसने उसकी सारी प्लानिंग रची। जब पुलिस ने निखत का ये बयान सुना तो पुलिस भी हैरान रह गई कि प्रेम कहानी में जो है वो एक प्रेमिका अपने प्रेमी से बदला लेने के लिए इतनी खतरनाक साजिश भी रच सकती है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि पुलिस जो है वो निखत को अरेस्ट कर लेती है, और जो उसके साथी होते हैं, जो गुंडे होते हैं, उनको भी अरेस्ट कर लेती है। और अभी जो है वो जो उनका बॉयफ्रेंड है ओंकार, उसका हॉस्पिटल में एडमिट है, वहाँ इलाज चल रहा है। उसका पूरी तरह से चेहरा जो है वो खराब हो गया, झुलस चुका है। दोस्तों कहानी इतनी थी, लेकिन इस कहानी से हमें सीख क्या मिली? इस कहानी से दोस्तों हमें सीख यही मिलती है कि अगर जिंदगी में प्यार करो तो सच्चा प्यार करो, हमेशा उसी के साथ कस्में खाओ जिसका तुम पूरी जिंदगी में उसका साथ दे सकते हो, निभा सकते हो। प्रेम करने का स्टेप तभी उठाओ, अपनी जिंदगी में किसी को लाने का स्टेप तभी उठाओ, चाहे लड़का है, चाहे लड़की है, चाहे औरत है, चाहे आदमी है, चाहे कोई भी है। अगर तुम अब पूरा साथ उसकी जिंदगी भर निभा सकते हो तभी किसी को जो है वो अपनी जिंदगी में लाओ, वरना दोस्तों किसी को भी अपनी जिंदगी में लाने का कोई अधिकार नहीं है। ओंकार ने निखत को धोखा दिया, लेकिन निखत ने जो है वो बहुत गलत किया। अगर निखत ओंकार से सच्चा प्रेम करती थी तो उसको उसके चेहरे पे जो एसिड अटैक नहीं करवाना चाहिए था, क्योंकि भगवान जो है वो सारी चीजें देखते हैं ना। एक दिन भगवान जो है वो उसके कर्मों का फल हर इंसान को देते हैं, चाहे वो कैसा भी हो। लेकिन हमें गलत चीजें नहीं करनी चाहिए। और ये सब कुछ जो हुआ निखत के साथ भी बहुत गलत हुआ, ओंकार के साथ भी बहुत ज्यादा गलत हुआ। दोस्तों मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि आप लोग सचेत रहें, एक्टिव रहें, सतर्क रहें, और देश दुनिया में जो घटना घट रहे हैं उनसे परिचित होते रहें। और कभी भी जिंदगी में ऐसे मोड़ आए तो उन मोड़ों पर कभी भी एक खतरनाक कदम ना उठाएं, ये बहुत जानलेवा सिद्ध होते हैं, जिससे जिंदगी बर्बाद हो जाती है। उधर ओंकार की जिंदगी बर्बाद हो गई, उसका चेहरा पूरा झुलस गया। इधर निखत की जिंदगी बर्बाद हो गई, वो पुलिस थाने में बैठ गई। एट लास्ट में इन दोनों का प्रेम प्यार सच्चा था ही नहीं। अगर सच्चा प्रेम प्यार होता है तो सच्चे प्रेम में जो है वो त्याग होता है, सच्चे प्रेम का मतलब बदला नहीं होता है। दोस्तों अगर मेरे से कहानी सुनाने में कोई त्रुटि हो गई होगी तो दोनों हाथ जोड़ करके आप लोगों से माफी मांगती हूँ। कल की कहानी में दोस्तों आप लोगों से फिर से 10 बजे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। दोस्तों आप कहानी सुन लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन का काम करता है। आप लोगों की वजह से जो है वो हम नई नई कहानियां लेकर के आते हैं और आपका जो है वो सुनाते हैं। तो चलिए कल की कहानी में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।